प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं सुंदर और पवित्र दिन के लिए जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में लेकर आया है। प्रियो, वचन कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित और मगन पाए जाए। आमीन। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने आज के इस पवित्र दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद किया होगा। हालेलुया। क्योंकि धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला जीवित परमेश्वर की महिमा करता है, ऐसा वचन में लिखा है। उन सारे उपकारों के लिए, आज के इस पवित्र दिन के लिए, इस समय तक के हमारे पास ऐसे अनगिनत कारण हैं जिसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि जब आप प्रभु को धन्यवाद देते हैं तो स्वर्ग आनंद मनाता है। आमीन। हम धन्यवाद इसलिए नहीं देते कि प्रभु ने मेरे जीवन में कुछ किया है, हम स्तुति इसलिए नहीं करते कि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ करने वाला है। हम धन्यवाद और स्तुति इसलिए करते हैं क्योंकि वो धन्यवाद और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। हालेलुया। द वर्ड सेज ही इज एबल गॉड, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम। उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। और जब धर्मी अपने मुख को खोलकर प्रभु के सामने दोहाई देता है तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देता है। आमीन। आज हम फिर एक बार यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जिस विषय के बारे में हम सीख रहे हैं, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। शुरुआत में मुझे भी थोड़ा सा कठिन लग रहा था कि न जाने प्रभु मुझे मेरे द्वारा इसको कन्वे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, कल भी मुझे कुछ गवाहियाँ आई हैं कि परमेश्वर लोगों के हृदयों में कार्य कर रहा है। हालेलुया। एक भाई है जिनकी कल मुझे गवाही आई थी और उन्होंने कहा कि उन्हें नशे की आदत लगी हुई है क्योंकि उनके घर में सब लोग नशा करते हैं। और उन्होंने मुझे कहा कि बिलीवर है, बिलीवर विश्वासी फैमिली है और सब लोग घर में नशा करते हैं। बहुत दुख की बात है। और उन्होंने मुझे कहा, मैं अपने पिता और चाचा को बचपन से देखता आया और उसके वजह से मुझे भी आदत पड़ गई और मैं छुप छुप के उन बातों को करने लगा और धीरे धीरे मुझे उसकी आदत पड़ गई। लेकिन जब आप मुझे इन बातों को सिखा रहे थे, जैसे कि कल मैंने आपको सिखाया था कि चुनाव मेरा और आपका होता है। आमीन। हमारा वो जो डीएनए है वो जरूर स्पिरिचुअल और फिजिकल डीएनए जो है वो हमारा जरूर ऊपर से हमारे ऊपर पीढ़ी दर पीढ़ी चला आया है, लेकिन वो हमारे अंदर कितना प्रभाव डालता है इसका चुनाव मेरे और आपके हाथ में परमेश्वर ने दिया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है जो हमें अच्छे और बुरे के ज्ञान के परख के लिए तैयार करता है। हालेलुया। वो हमें अच्छे और बुरे के ज्ञान की समझ से भर देता है। इसीलिए हम अपने गलतियों का दोष अपने बुजुर्गों पर, अपने माता पिता पर न डाले। प्रियो, हालेलुया। और आज उसी विषय में और गहराई में प्रभु हमको लेकर जाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। ये समय है जब हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे प्रियो, और प्रभु को आज के सुंदर समय के लिए धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता 52 और उसके 5 से लेकर तो 9 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 52 उसके 5 से लेकर 9 वचन। Psalms chapter 52 verses 5 to 9. Psalms chapter 52 verses 5 to 9 में हम सब मिलकर पढ़ेंगे। निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर देगा और तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा और जीवतों के लोक से तुझे उखाड़ डालेगा। तब धर्मी लोग इसको देखकर डर जाएंगे और यह कहकर उस पर हंसेंगे, देखो यह वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना, परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता था और अपने को दुष्टता में दृढ़ करता रहा। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा क्योंकि तू ही ने यह काम किया है। मैं तेरे नाम की बाट जोहता रहूंगा क्योंकि यह तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। हालेलुया। आमीन। जितने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा, परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। वचन कहता है, निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर देगा, वह तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा और जीवतों के लोक से तुझे उखाड़ डालेगा। आमीन। ये किन लोगों के विषय में कहा है वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन निश्चय परमेश्वर नष्ट करेगा ऐसा लिखा हुआ है। 6वां वचन कहता है, तब धर्मी लोग इस घटना को देखकर डर जाएंगे और यह कहकर उस पर हंसेंगे, देखो किसको नष्ट करेगा। देखो, ये 7वें वचन में लिखा है, यह वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। ये वो परमेश्वर है जिसको, ये वो व्यक्ति है जिसको परमेश्वर नष्ट करेगा,
वो है जिसने परमेश्वर को अपना शरण स्थान नहीं माना। हालेलुया! क्या आप प्रभु को अपना शरण स्थान मानते हैं? गीत गाने से नहीं होता है, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। क्या आपके जीवन, आपके व्यवहार के द्वारा ये दिखाई देता है कि आप परमेश्वर के शरण में अपने जीवन को बिताते हैं? अपने आप से इस प्रश्न को पूछिएगा। हालेलुया! और अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता था और अपने को दुष्टता में दृढ़ करता रहा। हालेलुया! वो व्यक्ति जो दिन प्रतिदिन दुष्टता की ओर बढ़ता है, जो परमेश्वर से अधिक अपने मेहनत, अपने कमाए हुए धन पर भरोसा रखता है, और वह पुरुष जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना है, उसका परमेश्वर निश्चय सत्यानाश करेगा, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया! आपको सतर्क और सचेत रहने की जरूरत है। धन को कमाना जरूरी है, लेकिन धन के कमाने के पीछे इतना मत भागिए कि आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाए। हालेलुया! अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया! देखिए, इस संसार में धन के बगैर सर्वाइवल नहीं होता है। धन की आवश्यकता हर स्थान पर, हर जगह पर पड़ती है। पर क्या आपने परमेश्वर का स्थान धन को या संसार को या संसार के दुष्ट को तो नहीं दे दिया? इस बात को जरूर जांचिएगा। ईमान, धन कमाइए, धन कमाना है, मेहनत से तू अपने पसीने की रोटी खाएगा, वचन में लिखा हुआ है। लेकिन क्या परमेश्वर आपका प्रथम स्थान है या आपकी दूसरी प्रायोरिटीज आपकी प्रथम स्थान है? ईमान, ये आपको तय करना है, क्योंकि चुनाव आपका और मेरा है। ईमान, वचन कहता है धन कमाने के लिए तू बोझ नहीं लेना। ईमान, क्योंकि भजन संहिता 127 उसके दूसरे वचन में लिखा हुआ है, तुम अर्थात आप और मैं जो सवेरे उठते हो और देर रात विश्राम करते हो और दुख भरी रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उनको यूं ही नींद प्रदान कर देता है। हालेलुया! आमीन। सो धन तो कमाओ, जरूरी है, पर पहला स्थान परमेश्वर का होना चाहिए। हालेलुया! अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया! अपना बोझ प्रभु पर डालना सीखे, प्रभु से बात करें। प्रभु से बात करने के लिए प्रभु के पास जाना पड़ता है, प्रभु के साथ संगति करना पड़ता है, अपने ध्यान को उस पर्वत की ओर लगाना पड़ता है जहां से सहायता प्रदान होती है। जब आप इन बातों को करते चले जाएंगे, यकीन मानिएगा परमेश्वर आपको आशीषों से आशीषों की ओर बढ़ाता चला जाएगा। हालेलुया! आमीन। आगे वचन कहता है, परंतु मैं तो कौन जो परमेश्वर की संगति में रहता है, जो धन से अधिक महत्व परमेश्वर को देता है और जो दुष्टों के मार्ग पर नहीं चलता है, वो धर्मी परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान है। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। हालेलुया! धर्मी व्यक्ति भी धन कमाता है, धर्मी व्यक्ति भी अपने परिवार को चलाता है, लेकिन जो सच्चा धर्मी होता है वो कहता है, मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूं। क्यों? क्योंकि जब आप परमेश्वर के भवन में रोपे जाते हैं, तो वो जल जो जीवन का जल यीशु नासरी है, जब आप उसके साथ सटीक बने रहते हैं, तो आपकी जड़ों को परमेश्वर मजबूत करता है, और वो मजबूत जड़ें आपको हरे जैतून के समान बना देती है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। हालेलुया! कठिनाइयां आपके और मेरे जीवन में भी आती है, लेकिन क्योंकि हमारी जो जड़ें हैं वो परमेश्वर के साथ बनी हुई पाई जाती है, उसकी उपस्थिति में हम पाए जाते हैं, इसलिए उस कठिन परिस्थिति पर परमेश्वर हमें विजय को दिलाता है। हालेलुया! मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा। इस वचन को अंडरलाइन करें, सर्वदा धन्यवाद करूंगा। संडे सर्विस में करूंगा ऐसा नहीं लिखा है। मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा, क्योंकि तू ही ने यह काम किया है। कौन सा? मुझे हरे जैतून के समान तैयार किया है। आमीन। मैं तेरे नाम की बाट जोहता रहूंगा, क्योंकि यह तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। हालेलुया! बाट जोहना, जिसको हम धीरज कहते हैं। हालेलुया! धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। और उस भूख और प्यास को तृप्त होने के लिए आपको और मुझे बाट जोहनी पड़ती है। हालेलुया! Those who wait upon the Lord, जो यहोवा की बाट जोहते हैं,
वो नया बल प्राप्त करते हैं। यशायाह 40:31 में लिखा हुआ है। आमीन। हमें प्रभु की बाट जो होना आवश्यक है। परमेश्वर आपकी तकलीफों को, आपकी समस्या और परेशानियों को मुझसे और आपसे बेहतर जानता है। यकीन मानिए ये परीक्षा का समय है। जब आप इससे होकर निकलेंगे तो सोने के समान फिर एक बार चमक उठेंगे। जिस स्थान पर शत्रु आपकी नाम धराई करेगा, परमेश्वर उसी स्थान से आपकी महिमा को ऊंचा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम प्रभु से कुछ वचनों को, कुछ भेदों को सीखने जा रहे हैं। उससे पहले क्यों ना हम अपना समर्पण परमेश्वर को करें और इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और आंखों को बंद करके यहोवा को इस समय धन्यवाद कर ले। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं परमेश्वर पिता। इस सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज के इन वचनों के द्वारा तूने फिर एक बार तेरी बाट जो होने के विषय में हमारे हृदय का दृढ़ किया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम तुझ पर ठहरे रहते हैं राजा प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं तूने हमें सिखाया है कि हम तुझ पर टिके रहे। यू टॉट अस टू लीन ऑन यू लॉर्ड। प्रभु जी, ये वो समय है जब हम तेरी वाणी को सुनने जा रहे हैं राजा। अपने स्वर्गीय फाटकों को खोल, स्वर्गीय समझ, बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर, ताकि तेरी वाणी को हम केवल बांटने वाले और सुनने वाले नहीं, परंतु समझने वाली प्रजा हो सके राजा, और इसको समझ कर इस पर चलने वाले हो सके प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर और पवित्र समय के लिए। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से करते हैं राजा। हमारे विरोध में खुलने वाले हर एक मुख को यीशु नासरी के नाम से हम बंद होने की आज्ञा देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जी, जिनकी प्रार्थना की विनतियां अलग अलग रूप से हमारे पास पहुंचाई गई है। उनमें से हर एक के साथ तू हो और उनको लगने वाली हर एक जरूरत को तू अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ण कर। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। अब तक की जीवन के तमाम आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। इस समय तक तू एबेनेजर बनकर तूने हमारी सहायता की, हम तेरा गुणानुवाद करते हैं। प्रार्थना को तूने स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। कल हमने एक वचन पढ़ा था, मुझे कल किसी ने फोन करके पूछा उस वचन के बारे में। देखिए, यह जेकल 18:4 हम फिर एक बार पढ़ेंगे। यह जेकल की पुस्तक, उसका 18 अध्याय, उसका 4था वचन। द बुक ऑफ एजिकियल चैप्टर 18 एंड वर्स 4 एंड इट सेज, देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं। ये परमेश्वर स्वयं कह रहा है, ठीक है। देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसे पिता का प्राण वैसे ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही है। इसीलिए जो प्राणी पाप करेगा वही मर जाएगा। आमीन। ये यहेजकेल की पुस्तक में परमेश्वर ने कहा है। मैंने आपको कल इसका अर्थ समझाया था। जो भाई ने मुझे कल फोन किया था, वो अगर वचन सुन रहे हैं तो फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी, बट प्रभु ने मेरे हृदय में अभी डाला कि मैं फिर एक बार इस बात को आपके सामने रखूं। सी, God says the consequences of our sin we bear because we make a decision to repeat the practice that may have been transferred to us. हम अपने जीवन के उस डीएनए के ट्रांसफर जो हमारे अंदर होता है, जो मैंने आपको बताया बाय डिफॉल्ट होता है, आत्मिक और शारीरिक डीएनए का जो ट्रांसफर होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है। उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो माता के गर्भ से जन्म लेगा वह पाप के साथ जन्म लेगा, यह लिखा हुआ है। ये बाय डिफॉल्ट ये ट्रांसफर होता है। लेकिन ये कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिन जो है, ये पाप के परिणाम जो है, ये हमारे जीवन में तब दिखाई देते हैं जब वो जो डीएनए हमारे जीवन में ट्रांसफर होता है, उसको आगे लेकर जाने का काम हम बार बार करते हैं, तब हमें पापों का परिणाम भुगतना पड़ता है। हालेलुया। देखिए, जब हम उसको प्रैक्टिस करने लगते हैं, आपके फादर अगर नशा करते हैं, आपके परिवार में अगर कोई नशा करता है, तो वो डीएनए ऑटोमेटिक आप तक ट्रांसफर है। लेकिन आपको उस बात को दोहराना है या नहीं, ये आपका और मेरा चुनाव होता है। हालेलुया। हम अपने बड़े बुजुर्गों को दोष नहीं दे सकते। मेरा बाप मेरी माँ को बहुत मारता था, इसलिए मैं भी अपनी पत्नी को मारूंगा क्योंकि मैंने वही बचपन से देखा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हालेलुया। और क्योंकि हम उसको अगर दोहराते हैं, उस जो प्रभाव हमारे ऊपर है, उस प्रभाव में हम अगर बढ़ते जाते हैं,
तब हमको पाप के परिणामों को भुगतना पड़ता है। हालेलुया, आमीन। देखिए वचन कहता है यहेजकेल 18:4, पिता का प्राण मेरा है और पुत्र का भी मेरा है। क्लियर कट प्रभु ने बताया है, आमीन। तो आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं कि मेरे पिता के कारण मैं ऐसा हुआ या मेरे परिवार के माहौल के कारण मैं ऐसा बन गया हूं। नो, नॉट एट ऑल। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट। आमीन। मैं आपको ऐसे बहुत सारे लोग बता दूंगा जिनके फैमिली बैकग्राउंड बहुत डेंजर है, बहुत खराब है, लेकिन वो परमेश्वर की सेवा बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। हालेलुया। सो आप अपने गलतियों का, अपने पापों का, अपने गुनाहों का ठीकरा दूसरे के सिर पर नहीं फोड़ सकते हैं। आमीन। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। हो सकता है वो आत्मिक या शारीरिक पाप का डीएनए आपको विरासत में मिला हो सकता है आपके माता पिता को आपने झगड़ते हुए देखा हो, आपके पिता को आपने नशा करते हुए, गलत काम करते हुए देखा हो, लेकिन उन बातों को आपके जीवन में दोहराने का जो निर्णय या जो डिसीजन है वो आपका अपना है। एंड फॉर दैट यू कैन नॉट ब्लेम देम। हालेलुया। और उसके लिए आप अपने बुजुर्गों को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। हालेलुया। जनरेशनल सिन इज वेरी डेंजरस थिंग, ये एक बहुत खतरनाक चीज है, लेकिन ये आप तक पहुंचाने के बाद इसको आपको आगे लेकर जाना है या नहीं, ये चुनाव आपका है। उसी प्रकार से वचन की सेवकाई करना हमारा काम है। हम जाकर सुसमाचार प्रचार करते हैं, हम अपने जीवन की गवाही परमेश्वर के नाम से सामने को देते हैं, लेकिन उसमें बढ़ना या नहीं बढ़ना यह उस व्यक्ति का चुनाव है। मेरा काम सुसमाचार प्रचार करने का है, परमेश्वर के पुत्र का काम उद्धार देने का है। हालेलुया। हम उस व्यक्ति को जबरदस्ती नहीं कर सकते, या वो व्यक्ति अगर चाहे तो उस उद्धार के आनंद में आगे बढ़ेगा। अगर वो उसका चुनाव है, नहीं मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो शायद वो पाप के परिणामों को भुगतने में आगे बढ़ेगा और नरक का वासी हो जाएगा। आमीन। क्योंकि जो प्रभु को स्वीकार करेंगे वे ही स्वर्ग के भागी होंगे। हालेलुया। मेरा और आपका काम उसे पहुंचाना है, हम उनको जबरदस्ती नहीं कर सकते। वैसे ये जो डीएनए ट्रांसफर होता है, अगर आप इसको बढ़ाते हैं तो ये आपका दोष है, ये आपके परिवार का दोष नहीं है। आमीन। सो व्हाट यू सी इन द बाइबल इज द ट्रांसफर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिन हैपेंस। कब होता है? ये पाप के परिणामों का स्थानांतरण, ट्रांसफर, ये आगे कब बढ़ता है? व्हेन, जब अगली पीढ़ी स्वयं यह निर्णय लेती है कि हमको अपने जीवन में उन बातों को दोहराना है। देखिए, आपके पिता फॉर एग्जांपल स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं। आप अपने मित्रों में जाएंगे, वो उसमें भी 5 में से 3 लोग सिगरेट फूंक रहे हैं, वो आपको कहेंगे ले ना एक कश मारना, क्या होता? आप पहले नहीं बोलेंगे, दूसरी बार नहीं बोलेंगे। हो सकता है वो जो डीएनए आपके अंदर ट्रांसफर हुआ है वो पाप आपको उकसाएगा। पीना, तेरा बाप भी तो पीता है, तू कौन, तेरा बाप कौन सा दूध का धुला है रे? तेरे को बोलता है नशा नहीं करना, सिगरेट नहीं पीना, वो खुद तो पीता है ना, पी लेना, एक बार पी लेगा तो क्या होगा। और अब यहां पर क्या है? चुनाव आपका है। क्या आप उस पाप की लोमड़ी की बात को सुन रहे हैं या परमेश्वर की वाणी को समझ रहे हैं? आमीन। अगर आप उस समय उस सिगरेट को, उस सिगार को स्मोक कर लेते हैं तो ये आपका निर्णय है। हालेलुया। आप इसके लिए अपने पिता को दोष, वो पीते हैं तो क्या मेरे को, लेकिन आप पिएंगे कि नहीं ये डिसीजन तो आपका है। आपके पिता ने तो आपको मना किया है सिगरेट पीने से। हालेलुया। सो ये कंप्लीटली हमारा डिसीजन होता है, लेकिन अक्सर कलीसिया क्या करती है? दूसरों को दोष देती है इस बात के लिए। इट इज कंप्लीटली द डिसीजन ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन वेदर दे हैव टू अडॉप्ट इट और टू लिव इट, एज सिंपल एज दैट। ये आने वाली पीढ़ी के ऊपर, मैं अगर किसी को कुछ बात के लिए मना करूं, ये उसका निर्णय है कि इस बात को, जिस बुरी बात को करने के लिए मैंने उस व्यक्ति को मना किया है, उसको उसे दोहराना है या उसको त्याग देना है। ये कंप्लीटली उस व्यक्ति का निर्णय होता है। हालेलुया। आमीन। ओके, शायद आपको समझने में शायद कठिन हो रहा होगा, मैं आपको पवित्र शास्त्र से उदाहरण देता हूं। आमीन। शायद आप आसानी से समझ सकेंगे। कुछ ऐसे उदाहरण पवित्र शास्त्र में हम देखेंगे, 1-2 उदाहरण, जिसके द्वारा शायद आप ये बात और गहराई से, शायद इसका निचोड़ आप तक पहुंच सके। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 7 वर्स 1। यहोशू की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय, उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। यहोशू की पुस्तक 7वां अध्याय, पहला वचन। और वचन कहता है,
ध्यान से पढ़िएगा मेरे साथ, सिर्फ सुनना नहीं है, पवित्र शास्त्र खोलिए जहां कहीं भी आप बैठे हैं। आमीन। वचन को पढ़ना सीखे, विश्वास के परिमाण के अनुसार परमेश्वर तुमको आशीष देता है, लेकिन विश्वास के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। सो लेट अस रीड द वर्ड। परंतु इजराइलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा गोत्र का आकान जो जेरह वंशी जब्दी का पोता और कम्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इजराइलियों पर भड़क उठा। हालेलुया। आमीन। बहुत ध्यान से आपने वचन पढ़ा है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। आमीन। वचन में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने क्या कहा था? सभी लूटी हुई वस्तुओं को अर्पण करने की आज्ञा दी थी। जो कुछ भी यहोशू तुम वहां से युद्ध में जीत कर लूटोगे, सब कुछ लूट कर लाना और वो मेरे सम्मुख अर्पण करना। सब का सब कहा था, बाइफर्गेशन नहीं करना था। नहीं ये देना वो छोड़ देना, ये मेरे मंदिर में लाना वो तुम्हारे घर पे लेकर जाना, ये मुझे देना ये लेवियों को देना, ऐसा बाइफर्गेशन नहीं किया था। सारी अर्पण की हुई वस्तुओं को मंदिर में लाने की परमेश्वर ने आज्ञा दी थी उस समय। आमीन। लेकिन आकान जो जब्दी का पोता था, उसने क्या किया? उन लूटी हुई वस्तुओं में से 3 बातें अपने पास रख ली, चुरा ली। हालेलुया। नंबर 1, शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना, जो लोग नोट्स लिखते हैं लिख सकते हैं। नंबर 2, 200 शकेल चांदी और 50 शकेल सोने की एक ईंट। ये 3 बातें, इसको अगर आपको अध्ययन करना है तो यहोशू की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसका 21 वचन आप पढ़िएगा, वहां पर लिखी है ये बातें। यहोशू की पुस्तक 7वां अध्याय 21 वचन अपने नोट्स में आप इसको लिख लीजिए, ताकि जब आप इस वचन पर मनन अध्ययन करेंगे तो आपको आसानी से समझ में। मैं आपको बताऊं, जो रेफरेंसेस मैं आपको देता हूं, अगर आप उसको पढ़ते हैं सीरियसली, गंभीरता से, तभी आपको ये सब वचन समझेंगे। नहीं तो आप टाइम पास कर रहे हैं, आप भूल जाएंगे 1 घंटे में क्या वचन प्रचार हुआ था। वचन यहां पर होना जितना जरूरी है, उससे कई अधिक यहां पर होना जरूरी है। आमीन। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे हृदय से नहीं, तेरे चित्त से कभी भी न उतरने देना। हालेलुया। आमीन। यहां पर भी रखना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। सो आप ये पूरा अध्ययन करना, यहोशू का 7वां अध्याय आपको बहुत आसानी से उदाहरण समझ में आ जाएगा। जिन बातों को अर्पण करने की आज्ञा परमेश्वर ने यहोशू को दी थी, इजराइलियों को दी थी, जब्दी का पोता जो था उसने क्या किया? उसने शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना, 200 शकेल चांदी और 50 शकेल सोने की एक ईंट चुरा ली और या लूट ली। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस थेफ्ट वाज, और ये जो चोरी हुई थी इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी पता है? हिज चिल्ड्रन कंसेंटेड टू दैट थेफ्ट। हालेलुया। उसके जो बच्चे थे उन्होंने इस चोरी में अपने पिता के साथ सहमति जताई थी। हालेलुया। बाप ने चुराया था लेकिन बच्चों ने उसके साथ सहमति जताई थी। आमीन। ऐसा वचन में लिखा है, आप ध्यान से उन वचनों को पढ़ना। और क्योंकि आकान के बच्चों ने उस चोरी में, इस वचन में लिखा है, अपनी सहमति जताई थी, इसलिए आकान के साथ साथ उन बच्चों पर भी परमेश्वर का न्याय उतर आया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। इसका अर्थ है, अगर आकान के साथ उसके बच्चे सहमति नहीं दर्शाते तो उन बच्चों पर वो न्याय कभी भी नहीं आता, केवल आकान को उस न्याय की सजा भुगतनी पड़ती। लेकिन क्योंकि उसके बच्चों ने उस पर सहमति दर्शाई, वचन कहता है आकान के साथ साथ उसके बच्चों पर भी परमेश्वर का कोप भड़क उठा। हालेलुया। आमीन। See, just the consent to that theft which their father did, they bore the judgment of the Lord on them. Hallelujah. Just उत्पत्ति, यहोशू की पुस्तक 7वां अध्याय 25 वचन में लिखा है, आप पढ़िएगा इसको। मैंने इसके पहले आपको जो 3 बातें चुराई गई थी, 7वां अध्याय 21 वचन, और कैसे उनके ऊपर न्याय आया, कैसे आकान के ऊपर पथराव किया गया और उसके बच्चों को जला दिया गया, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। ये न्याय यहोशू 7:25 में लिखा है, क्योंकि उन्होंने अपने पिता के साथ उस चोरी में सहमति दिखाई, उनके ऊपर भी परमेश्वर का न्याय आया। हालेलुया।
जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, बिकॉज दे वेर अग्रीड टू वॉट देयर फादर डिड, सो व्हेन द जजमेंट कम ऑन देयर फादर it extended to the children because of their decision to participate. Hallelujah. जब आकान के ऊपर न्याय आया तो वो न्याय आकान से आगे भी एक्सटेंड हुआ, परमेश्वर के द्वारा उसके बच्चों पर भी वो न्याय भेजा गया, क्योंकि उन्होंने उस पाप के समय में अपने पिता के साथ सहमति को दिखाया था। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि मैं क्या बताना चाहता हूं। आमीन। देखिए, पाप का प्रभाव तो आया, पर उसमें कंसेंट देना या नहीं देना ये तो बच्चों का निर्णय था। मैं विश्वास करता हूं अगर उस समय अगर आकान के बच्चे अपने पिता के साथ सहमति नहीं दर्शाते और अगर उसको समझाते तो हो सकता है वो चोरी की हुई वस्तुएं वापस यहोशू को दे देता। आमीन। क्योंकि देखिए, जब उसको पूछा गया तो उसने एक्सेप्ट किया कि मैंने पाप किया, मुझसे गलती हो गई। एक्सेप्टेंस उसने किया, ऐसा नहीं है नहीं किया, लेकिन क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था और उसमें उसके बच्चों ने सहमति दर्शाई थी, उस पाप के भागीदार वो बन गए थे। ये चुनाव उनका था। हो सकता है ये जो पाप जो है, ये चोरी जो है, ये आकान ने की और अगर इसके बच्चे इसके साथ सहमति नहीं दर्शाते तो ये जो न्याय उनके ऊपर एक्सटेंड हुआ था या उनके ऊपर डाला गया था, शायद परमेश्वर के इस न्याय से आकान के बच्चे बच जाते। आमीन। अब निर्णय किन्होंने लिया? इन्होंने स्वयं लिया। तो दे कैन नॉट ब्लेम आकान फॉर दैट, और वो आकान को उसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। इसने चोरी की लेकिन तुमने उसमें सहमति दर्शाई, ये तुम्हारा चुनाव था, ये डीएनए तो तुम्हारे तक पहुंचा दिया गया था बाय डिफॉल्ट, लेकिन उसमें आगे बढ़ना है या पीछे पांव हटाना है, उसमें सहमति दर्शानी है या असहमति दर्शाकर दूर होना है, ये चुनाव पूर्णतः उनके बच्चों पर निर्भर था। हालेलुया। सो मुझे नहीं लगता कि आकान के बच्चे उस बात के लिए आकान को दोषी ठहराए। फालतू में हमने तुम्हारे साथ सहमति दिखाई, फालतू हम प्यार में पड़ गए, फालतू हमारे अंदर वो इमोशंस आ गए। नहीं, चुनाव आपका है क्योंकि परमेश्वर ने आपको समझ और बुद्धि दिया है। गॉड हैज फिल्ड यू विथ विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग, सो यू हैव टू टेक योर ओन कॉल। हालेलुया। तो आपको अपना खुद का निर्णय लेना बहुत 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 जरूरी था। हालेलुया। तो इन्होंने जो डिसीजन लिया उसका भुगतान इनको करना पड़ा। हालेलुया। आमीन। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। एक और उदाहरण देकर मैं आपको अगले सेशन में समझाने की कोशिश करूंगा और विश्वास करता हूं आज ये जो वचन का अध्ययन हमने किया है इसके द्वारा परमेश्वर ने आपको जरूर आशीष दी है। प्रभु धन्यवाद दे प्रभु को इस सुंदर समय के लिए, क्योंकि परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें इस कठिन विषय को, जिसको मैं शुरुआत में बड़ा कठिन समझ रहा था, जब मैं प्रभु से प्राप्त कर रहा था मुझे लगा बड़ा कठिन हो जाएगा, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा प्रभु, तो ये लोगों को मैं क्या समझाऊंगा, तू तो सर्वज्ञानी सर्वबुद्धिमान है, तू तो मुझे अपनी बुद्धि के द्वारा समझा ही देगा, पर मेरी बुद्धि उतनी नहीं है कि मैं लोगों को इस कठिन विषय तक लेकर आ सकूं या उनके हृदय में या मनों में इन वचनों को बो सकूं। लेकिन मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर इस विषय को समझने में हमारी सहायता और मदद कर रहा है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। और पूरा विश्वास करता हूं कि आज के इस उदाहरण के द्वारा, इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको जरूर आशीषित किया है। आमीन। प्रभु इन अद्भुत सिखाए हुए वचनों के लिए हमें आशीष दे इसके द्वारा। आइए इस समय हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रभु ने ये अद्भुत वचन मेरे और आपके जीवन में दिए हैं। आइए हम इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सचमुच तू महान है राजा, तू किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। हम तुझसे जो कुछ भी मांगते हैं तू हमें देता है। हमने इस वचन को समझने के लिए तुझसे समझ और बुद्धि मांगी राजा, और तूने अपनी विश्वास योग्यता के अनुसार हमें उससे भर दिया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। पाप में सहभागिता के कारण प्रभु उनके ऊपर न्याय आया, इस विषय में आज तूने हमें सिखाया। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमें इस डीएनए की गहराई में लेकर जा रहा है। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आज के वचनों के लिए, जो वचन आज तूने हमें सिखाए हैं, हमारे जीवन के अंत तक हमारे हृदय आत्मा शरीर और हमारे स्मरण शक्ति में ये वचन बने रहे, ऐसी प्रार्थना नम्रता से हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं पिता। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इन बातों के लिए राजा। आज के इस दिन भर की तमाम आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते
देते हैं। आने वाले समय में आज के दिन में जो आशीषें तूने हमारे लिए तैयार रखी है, जो हमारे विनती और विचारों से ऊपर है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रूज को यीशु नासरी के नाम से हम ग्रहण करते हैं प्रभु जी। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन करते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। इजराइल की स्पीडी रिकवरी के लिए प्रार्थना करें। हम अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।